नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों हमारा ये रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो आज हमारा 54 नंबर रहने वाला है, जो कि साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिसमें अगर देखा जाए तो रीजनिंग का वेटेज आपका आरआरबी ग्रुप डी में 30 नंबर का, जो कि आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप बेहद ही एकदम ध्यान से देखिएगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का साथ ही हम लोग एकदम सिंपल और सरल तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर हाथ में लेकर शुरू हो जाइए आज के इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि एक निश्चित कूट भाषा में ए बी एब्सेंस को लिखा है आपका DWVZQXH, उसी तरह से सर्विस को कुछ इस तरह से लिखा गया है। अब हमें बताना है कि ये कॉन्सेंट को आपको किस तरह से लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पर कौन सा लॉजिक आपका लग रहा है ये हमें देखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला का अनुसार देख लेते हैं कि यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है। ABSENCE कुछ इस तरह से है। उसको लिखा क्या गया है DWVZQXH ना, QX और ये H। ठीक है, अब चलिए इससे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, अगर सर देखते हैं कि A से आपका D हुआ है, तो A से D होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, अब यहाँ पर 3 ऐड कर दीजिए। एक में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 3 4 हो जाएगा। बिल्कुल। अब B से आपका W में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब आगे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी से हम लोग पीछे की ओर जाएंगे। तो बी से अगर पीछे की ओर जाएंगे, डब्ल्यू पर पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो है 2 और 3 यानी कि -5 का यहाँ पर अंतर जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अब उसी तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 19 से 22 यहाँ पर आपका फिर से आपका 3 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, 5 से यहाँ पर Z हो रहा है, ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर 5 हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग का आगे की ओर बढ़ते जाएगा, यानी कि +3 -5, फिर से आपका +3, फिर से आपका -5, फिर से आपका क्या हो जाएगा आपका +3। कुछ इस तरह से यहाँ पर लॉजिक हमारा लग रहा है। ठीक है, आइए उसी तरह से यहाँ पर सर्विस को भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला आपका S से आपका क्या हो रहा है, S में 3 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि V। उसी तरह से 5 से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से हम लोग का +3 और माइनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। आइए उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो लिखा है इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको +3 करना पड़ेगा। तो +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका F निकल के आ जाएगा। फिर आपको -5 करना पड़ेगा। 15 से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी कि F जैसे शुरू होने वाला, F जैसे शुरू होने वाला हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। F जैसे शुरू होने वाला तो केवल हम लोग का कौन सा आ गया, F जैसे शुरू होने वाला केवल आया है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका निकल के आ जाएगा। बस आगे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस। ठीक है, आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न आ चुका है साथियों, इसको एक बार ट्राई कीजिए क्या उत्तर आएगा। तो इसमें साथियों ये जो प्रश्न है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति में, हाँ एक पंक्ति में उत्तर की ओर जो है उन्मुख करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने मित्र हैं, 5 यहाँ पर जो है सहकर्मी हैं, चंद, चांदनी, निधि, विक्रम और अजय। ठीक है, चलिए 5 सहकर्मी, 1 2 3 4 5, इस तरह हम लोग और एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। जी बिल्कुल।
हो चुका है। अब देखते हैं निधि और चांदनी पंक्ति के छोर पर है, यानी कि हमें क्या करना है, निधि और चांदनी जो है पंक्ति के छोर पर है, यानी कि निधि और चांदनी जो है पंक्ति के एकदम अंतिम में बैठे हैं। चलिए, अगर ऊपर वाले में हम लोग साथियों यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम लोग का अगर निधि को बैठाते हैं तो राइट साइड में हमें क्या बैठाना पड़ेगा, आपका चांदनी को बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल चांदनी, यानी कि चांदनी को हम लोग क्या लिखेंगे, चांदनी, चांदनी और चांद ना, हाँ, तो चांदनी को हम लोग चांदनी के CN लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, चांदनी को CN और चांद को हम लोग CD लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, चांदनी इधर रहेगा लेफ्ट साइड में और निधि रहेगा हम लोग का राइट साइड में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, विक्रम ठीक बीच में बैठा है। चलिए, विक्रम ठीक बीच में बैठा है, विक्रम एकदम ठीक में बीच में बैठा है। समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि क्या बोला जा रहा है आपसे कि समान अक्षर से शुरू होने वाले, यानी कि जिस प्रकार से चांदनी और कौन है, चांद, यानी कि ये दोनों क्या है, समान अक्षर से शुरू होने वाले हैं। तो ये समान अक्षर से शुरू होने वाले जो है एक दूसरे के निकट नहीं बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका साथियों आपका चांदनी, यानी कि यहाँ पर आपका चांद नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपका चांद नहीं होगा। चांद कहाँ पर होगा, चांद आपका यहाँ पर होगा। जी बिल्कुल, चांद आपका कहाँ हो जाएगा, चांद आपका यहाँ हो जाएगा इसमें। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, तो ये जगह हो गया। अब विक्रम अजय विक्रम के निकटतम बाएं हैं। अजय जो है अजय विक्रम के निकटतम बाएं हैं। अजय विक्रम के निकटतम कहाँ है, निकटतम बाएं है। अजय विक्रम के निकटतम बाएं, यहाँ पर अगर अजय को अगर बैठा देते हैं तो विक्रम के निकटतम बाएं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रम के यहाँ पर दाएं हो रहा है। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला साथियों हम लोग का जो सीरीज है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि अजय जो है विक्रम के निकटतम बाएं बैठा है, जो कि यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का दूसरा में क्या है, अजय विक्रम का निकटतम बाएं है, लेकिन ऊपर वाला में क्या है, यहाँ पर दाएं हो जा रहा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है। आइए, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाएं छोर पर हमारा कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर हमारा जो है N बैठा है, यानी कि N किसका नाम है, N आपका निधि का नाम है। तो क्या हो जाएगा साथियों, N निधि हो जाएगा, ठीक। यानी कि राइट साइड में हम लोग का कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपका निधि, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए, कौन सा ऑप्शन में है निधि, तो यहाँ पर निधि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या देते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना है, जिससे 8 है, प्लस को क्या लिखा जाएगा, प्लस को आपसे बोला जा रहा है कि प्लस को आपको गुना करना है, ठीक है, यहाँ पर गुना करना है। उसके बाद अगला गुना को क्या करना है, आपको गुना को माइनस करना है, यानी कि -54 करना है। उसके बाद माइनस को क्या करना है, ये देखते हैं, माइनस को आपको भाग करना है, यानी कि यहाँ पर माइनस को आपको भाग करना है। उसके बाद भाग को क्या करना है, भाग को आपको जोड़ करना है। जी, ये हमारा हो चुका है। अब बराबर के इस पर जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए, 9 छक 54 हो जाएगा। अब 8 5 40 हो गया, 40 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 40 और 3 43 हो जाएगा। अब 43 में से आपको क्या करना है, 6 माइनस करना है। तो 43 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो साथियों यहाँ पर 37 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर बढ़िया है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है साथियों कि
एक निश्चित कुट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णक्रम में, ठीक है, यानी वर्णक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे ए 1 होगा, बी क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, सी 3 होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर ABCD आगे की ओर बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से आपको नंबरिंग में 1 2 3 4 इस प्रकार से हम लोग का आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक, ये तो हो चुका है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद, क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद और ठीक पहले एक स्वर हो, ठीक बाद और व्यंजन के ठीक बाद और ठीक पहले एक स्वर हो, तो उसका कूट कितना हो जाएगा आपका 77 होगा। चलिए, ये कंडीशन हम लोग का है। बाकी तो हम लोग का सेम उसी तरह से यहाँ पर बैठाते जाना है। जैसे W का क्या हो जाएगा आपका, W का 23 हो जाएगा। ठीक, अब ये इस कंडीशन को देखते हैं। यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के ठीक बाद क्या हो जाएगा आपका, ठीक बाद और ठीक पहले स्वर आता है, यानी कि वोवेल आता है। कॉन्सोनेंट के ठीक बाद और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले आपका क्या आता है, आपका वोवेल आता है। तो क्या करना है उसको, तो आपको लिखना है साथियों आपका 77। ठीक, चलिए, तो उसे क्या करना है, 77 लिखना है। चलिए, अब हम लोग वोवेल को ढूंढते हैं। तो वोवेल को ढूंढने से हम लोग के यहाँ पर आपको वोवेल मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, वोवेल का जोड़ा यहाँ पर कॉन्सोनेंट के ठीक आगे पीछे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे टी है, टी के आगे पीछे हम लोग का क्या है, टी के आगे पीछे आपका वोवेल है। ठीक है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपका क्या है, वोवेल है। टी हमारा क्या है, तो टी आप बोलेंगे भैया यहाँ पर टी जो है हमारा साथियों आपका कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल, यानी कि टी की जगह अब हमें क्या करना होगा, टी के जगह अब हमें साथियों आपका लिखना होगा 77। जी बिल्कुल, टी के जगह 77 लिखना होगा। बाकी सारा हम लोग का सेम रहेगा, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा ई 5 होता है और एन कितना होता है आपका 14 होता है। और टी से पहले क्या है, टी से पहले आपका आई है, तो आई आपका 9 हो जाएगा। बिल्कुल, अब उसके बाद उससे पहले क्या है, 8 है, 8 हो गया। अब उससे पहले क्या है, डब्लू, यानी कि 23 है, 23 हो गया। अब ये हमारा जो है संख्या पूरी कंप्लीट यहाँ पर सीक्वेंस में अब निकल के आ चुका है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर साथियों आपका 23 89 77 514, 23 89 77 514 यहाँ पर नहीं है। 23 89 77 514 यहाँ पर भी नहीं है। 23 89 77 514 23 98 है, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए। देखते हैं, चलिए 23 89 77 514, 23 89 77 514, 23 89 77 514 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। साथियों, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ध्यान से देखने का, यानी कि समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ए और बी दिए गए दो कथनों में से यहाँ पर एक बीच कारण और प्रभाव संबंध हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दो कथन एक ही करण या फिर यह आपका स्वतंत्र कारणों का प्रभाव हो सकते हैं। ये कथन बिना किसी संबंध के स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। दोनों कथन पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आइए एक बार ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या देते हैं देख लेते हैं। चलिए साथियों, कथन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि KBCL ने अलायंस को अपना तेल विक्रेता अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। ठीक, कोई यहाँ पर KBCL नाम से है, नहीं यहाँ पर KBCL नाम की कंपनी हो सकती है या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। ठीक, फैसला किया है यहाँ पर पहला कथन में। अब दूसरा कथन देखते हैं। अलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या बोला जरा आपसे, तेल का खरीद मूल्य जो है यहाँ पर तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया। पिछले महीने से जो है यहाँ पर तेल का खरीद मूल्य जो है आपका बढ़ा दिया है। ठीक है,
तो यानी कि आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या निकल के आएगा, बी हमारा क्या है, बी हमारा साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कारण है। बी क्या है, कारण है। पिछले महीने से जो है तेल का खरीद मूल्य यहाँ पर क्या क्या है, आपका बढ़ा दिया है। बढ़ा देने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा कि अलायंस ने यहाँ KVCL क्या है, KVCL ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है, यानी कि मूल्य अब बढ़ा दिया है। तो क्या किया है, ये जो KVCL है इसने अलायंस को तेल बेचने का फैसला लिया है ये बाद में, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका प्रभाव हो जाएगा। और कारण क्या है, कारण आपका बी है। बी यहाँ पर मूल्य बढ़ा है जिस वजह से हम लोग का प्रभाव जो है निकल के आ गया है, आपका क्या, आपका तेल बेचने का यहाँ पर निर्णय फैसला लिया गया है। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगी, यानी कि बी आपका क्या है, बी आपका कारण है जिस वजह से यहाँ पर प्रभाव जो है आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, समझने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पर। साथियों यहाँ पर आपको बताना है, जहाँ पर ये डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आता है। चलिए, और रोहन अपने घर से स्कूल जाने के लिए यहाँ पर क्या करता है, आपका निकलता है और वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। चलिए डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो सर्वप्रथम क्या करता है, वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है और दक्षिण की ओर कितना चलता है भैया, दक्षिण की ओर आपका 100 मीटर, यानी कि नीचे की ओर अगर मान लेते हैं कितना चला है, तो ये 100 मीटर चला है। ठीक, दक्षिण की ओर। अब वहाँ से क्या करता है वो, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। चलिए, पश्चिम की ओर मुड़ता है और वो 50 मीटर चलता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है, उसके बाद साथियों 50 मीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, फिर आपका 50 चलता है। ठीक, ये हमारा 100 है, तो ये मान कर चलते हैं कि ये हमारा 50 इतना होगा। जी बिल्कुल, अब हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अंत में वो दाएं और मुड़ता है, फिर स्कूल पहुंचने के लिए क्या करता है, वो 100 मीटर चलता है। इसको 100 को हम लोग कहीं दूसरा जगह बनाते हैं, 100 मीटर चलता है, यानी कि ये हमारा 50 है। तो अब कह सकते हैं कि ये वाला हमारा 50 और ये दूरी हम लोग का, तो पूरा डिस्टेंस कितना है ऊपर से नीचे वाला, ये हमारा 100 है। ठीक, तो इधर साथियों आपका कितना चला है, पूरा डिस्टेंस 100 चला है अंत में। अब हमें क्या बताना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे बोला जा रहा है कि घर तो उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। स्कूल से ये हमारा क्या है, ये हमारा स्कूल अब पहुंच चुका है। यहाँ पर घर से चलना शुरू किया था ऊपर में। तो अब हमें बोला जा रहा है कि घर स्कूल से, यानी कि स्कूल ये है हमारा, स्कूल से अब ये डायरेक्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो आपको पता है ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ठीक, तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ और ये आपका वेस्ट। ठीक, यानी कि कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम। ये हमारा उत्तर है ऊपर और ये हमारा पश्चिम है, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पूर्व नहीं होगा, उत्तर पश्चिम होगा। आइए देखते हैं उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो ये रहा साथियों आपका उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपने सही दिए होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करते यार। और साथियों आपको क्लास अगर पसंद आ रहा तो आप जो है लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपसे अपेक्षा करते हैं कि जवाब आपका आना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो वर्कर में है यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। चलिए इसमें आपको समय देते हैं
यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखते हैं फिर एक क्या है, वर्गाकार मेज है। चलिए साथियों बनाते हैं यहाँ पर वर्गाकार मेज। चलिए वर्गाकार मेज है कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब एक एक करके यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। 8, ठीक है। 4 मित्र कोने पर बैठे हैं, 4 आपका क्या करते हैं, आपका भुजा के मध्य बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सभी का मुख केंद्र की ओर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ईशान मंजित और ज्योति का निकटतम पड़ोसी, ईशान मंजित और ज्योति का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। यानी कि ईशान को अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ऊपर में, तो ईशान मंजित और ज्योति का क्या है, निकटतम पड़ोसी। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मंजित को बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ज्योति को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर वाला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो ये हमारा ईशान है, ये लेफ्ट राइट साइड में हमारा कौन है, मंजित यहाँ पर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग की यहाँ पर आपका ज्योति है। 2 कंडीशन हम लोग लेते हुए चलेंगे, ठीक। बाकी आगे हम लोग का जो भी आपका गलत हो जाएगा उसको हम लोग हटा देंगे। बाकी हम लोग का जो भी साथियों आपका यहाँ पर रिलेट करेगा क्वेश्चन से उसको हम लोग रहने देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर जो आपका निकालने वाले हैं। चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है। ईशान मंजित और ज्योति का निकटतम पड़ोसी है, ये हमारा हो चुका है। यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया हुआ कि कौन दाएं बैठा है कौन बाएं बैठा है। हर्ष और रेखा के बीच में यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, हर्ष और रेखा के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगला क्या है, नंदन, नंदन ईशान के दाएं, नंदन ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, नंदन ईशान के दाएं तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर नंदन यहाँ हो जाएगा तीसरा और इसमें भी आपका नंदन जो है आपका तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। आइए अब अगला क्या है, तीसरे स्थान पर बैठा है परेश, मंजित के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। परेश जो है मंजिल के परेश मनमित के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मनमित कहाँ है, मनमित आपका यहाँ इस ऑप्शन यहाँ पर इसकी क्या है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आपका होना चाहिए कौन, यहाँ पर होना चाहिए साथियों आपका परेश होना चाहिए। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बन सकता है क्या, जी बिल्कुल यहाँ पर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, यहाँ पर तो हम लोग का पहले से साथियों आपका जे यानी कि ज्योति बैठ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डायग्राम जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा। तो आइए अब इस डायग्राम में चलते हैं। तो परेश मनमित के बाएं कहाँ पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि परेश कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, बैठ गया है। अब उसके बाद देखते हैं मनमित रेखा और मीना, मनमित रेखा, मनमित क्या है यहाँ पर, चलिए ठीक है। मीना और ईशान के बीच केवल 3 व्यक्ति है, मीना और ईशान के बीच आपका 3 व्यक्ति है। ऊपर में आपका ईशान है, तो ईशान और मीना के बीच में हम लोग का कितने व्यक्ति हैं साथियों, आपका 3 व्यक्ति हैं। यानी कि ये तो हमारा कौन है, मनमित है। तो मीना क्या हो जाएगा आपका, मीना को थोड़ा लिख देते हैं मीना बोल के, ये हमारा मीना हो चुका है। क्योंकि लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कहीं से भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ईशान और मीना के बीच में आपका 3 व्यक्ति हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर मनमित रेखा के निकटतम क्या है, दाएं है। मनमित जो है रेखा के निकटतम दाएं है, यानी कि रेखा अगर यहाँ होगा, रेखा के ठीक दाएं कौन हो जाएगा आपका, मनमित हो जाएगा, हो चुका है। अब हमारे पास जो है बचा कौन है, अब हमारे पास जो है 8 मित्र हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग का यहाँ पर जो है साथियों, यहाँ पर नाम तो हम लोग का पता नहीं है, तो क्या करेंगे,
इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर सातवें मित्र के यहाँ पर नाम जिक्र किया गया है, तो सातों आपका बैठ चुके हैं, 8वां जगह हम लोग का खाली रहेगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो बैठ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना साथियों के नंदन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। नंदन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, चलिए देखते हैं। नंदन कहाँ है, तो नंदन आपका यहाँ पर है। नंदन आपका यहाँ पर है। नंदन के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि इधर से चलेगा और दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा आपका, दूसरा स्थान पर हो जाएगा आपका साथियों आपका परेश। ठीक है, दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, तो दूसरा स्थान पर हो जाएगा आपका नंदन के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है परेश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ नहीं है, 2 में नहीं है। अगला देख लेते हैं, तो नंदन के दाएं से दूसरे स्थान पर जहाँ पर हम लोग का परेश होगा वही हम लोग का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका परेश, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में दिया हुआ साथियों। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया लेवल का है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि और आपका उत्तर भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए साथियों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा अगला प्रश्न। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए और बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। चलिए, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रमेश को लिखा गया है AREMHS। उसी तरह से प्राकिल को लिखा है यहाँ पर RPKLI। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, नोटिस करिएगा यहाँ पर कि लेटर को यहाँ पर सिर्फ साथियों आपका अरेंज किया गया है, यहाँ पर आगे और कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। चलिए फिर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर अरेंज किया गया है। RAMESH ये रहा। अब हमें क्या लिखा है आपका ARE है ना, हाँ, AREMHS। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, बस यहाँ पर आपको इस तरह से आपको अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर पहला 2 में देखेंगे तो क्या है, RP है, उसके बाद आपका AK है को AK को KL लिखा है और IL को आपको लिखा गया आपका LI। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग करते हैं, पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हम लोग का IR हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर SH को हम लोग क्या कर सकते हैं, HS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। IP को क्या कर सकते हैं हम लोग का, PI लिख सकते हैं, जी बिल्कुल PI लिख सकते हैं। और उसके बाद AL को लिख सकते हैं हम लोग का LA। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, IRHSPILA। कौन सा ऑप्शन में है साथियों, यहाँ पर I से शुरू होने वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होना चाहिए, I से शुरू होने वाला। तो I से शुरू होने वाला हम लोग का ऑप्शन 2 और 3 है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जहाँ पर हम लोग का IRHS, तो IRHS से कौन सा शुरू हुआ है, तो ये रहा साथियों आपका IRH से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहाँ पर आपका IRHSPILA ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। शुगर को लिखा है आपका 11, उसी तरह से लिखा गया आपका पायलट को 12। अब होटल को आपको लिखना है कि क्वेश्चन मार्क का जगह आपका क्या आएगा, कौन सा संख्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर लॉजिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस लॉजिक को आप समझते हुए चलेगा, क्योंकि ये लॉजिक जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है, चलिए, तो शुगर से हमें 11 बनाना है, पायलट को आपको 12 बनाना है, 12 बनाया गया है। अब उसी तरह से हम लोग होटल को यहाँ पर कौन सा नंबर यानी कि संख्या निकल के आएगा साथियों, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर लॉजिक कौन सा मेंटेन किया जा रहा है। तो साथियों अगर हम लोग इसमें व्यंजन, हाँ, यानी कि जो जिस लेटर के अंतर्गत आता है, यानी कि सीरीज के हिसाब से A हम लोग के 1 में आता है, B 2 में आता है, उसी तरह से हम लोग अगर करते हैं तो 19 को क्या करेंगे, एक काम करते हैं, S हम लोग का 19 होता है, 19। U कितना होता है, U आपका 21 होता है, जी बिल्कुल आपका U 21 होता है।
और जी आपका 7 होता है, ए 1 होता है, और आर आपका 18 होता है। यही हमारा आ चुका है। अब इससे हमें क्या करना है, आपका 12 बनाना, सॉरी 11 बनाना है। अब क्या करने वाले हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब हम करते हैं यहाँ से व्यंजन। हाँ, यहाँ पर व्यंजन कौन कौन सा है, तो व्यंजन हमारे पास 19 है, 7 है और 18 है। व्यंजन को हम लोग अलग से ऐड करते हैं, ठीक। और हम लोग जो स्वर है इसको हम लोग अलग से ऐड करते हैं। तो स्वर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और व्यंजन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 और 20, सॉरी, अरे सॉरी 19 और 7 कितना हो जाएगा, 19 और 7 आपका हो जाएगा आपका 26। 26 और 18 का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 अगर 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 8 से 14, यहाँ पर आपका 44 होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर 44 आ चुका है। अब 44 यहाँ पर हम लोग का आ चुका है, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है साथियों आपका व्यंजन वाला पार्ट, ये हमारा स्वर वाला पार्ट है। अब हमें निकालना है 11। 11 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम साथियों यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपको 22 निकल कर आ जाएगा इन दोनों का अंतर। जी बिल्कुल, आपको 22 निकल कर आ जाएगा। अब 22 से हम लोग को यहाँ 11 बनाने में आसानी है। क्यों आसानी है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा साथियों का क्या निकल के आ जाएगा, आपका 11 निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या 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 किए, ये चीज़ आपको शुरुआत से एक बार जो है आपको बताना चाहेंगे। क्या किए, सबसे पहले हम लोग जो लेटर है जो जिस स्थान पर आता है, यानी कि जो भी आपका साथियों ABCD का जो भी हम लोग का लेटर है वो जो जिस स्थान पर आता है उसको हमने एक सीक्वेंस वाइज हमने लिख दिया। यानी कि एस आपका 19 होता है, U 21 होता है, तो उस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद किए हम लोग कॉन्सोनेंट को अलग से जोड़े और आपका वोवेल को अलग से जोड़े। अब क्या किया, अब दोनों का अंतर निकाल दिए और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो है अनुपात को उस पर वाला संख्या निकल के आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह से जब इसको भी करेंगे तो आप जो है कॉन्सोनेंट और आपका वोवेल का अंतर को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर 12 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। यह आप जो है कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं होटल पर। तो होटल को हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए फिर होटल में क्या है, एच है। एच कितना नंबर पर आता है, 8 आता है। ओ कितना होता है, ओ आपका 15 होता है, 15 हो गया। T20 होता है, बिल्कुल T20, ये आपका 5 होता है और एल आपका 12 होता है। यहाँ से हम लोग को वोवेल कौन है, तो वोवेल आपका 15 है और यहाँ पर आपका 5 है, तो यानी कि 15 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 8 12 20 और 20 आपका 40 हो गया। जी बिल्कुल, आपका 40। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 आना चाहिए भैया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, 10 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही जवाब। तो क्वेश्चन साथियों आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखना है और इसको एक बार समझ गए होंगे तो इसको आप जो है दिमाग में रखिएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। लॉजिक ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि 20 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक जो आपको दिनों को मिलाकर कुल दिनों की संख्या आपको बताना है। यानी कि 20 फरवरी 2020 से आपको 15 अप्रैल 2020 तक का जो भी टाइम होगा, यानी कि जितने दिन होंगे वो कितने दिन होंगे ये आपको बताना है। चलिए, 20 फरवरी 2020 से आपको क्या करना है, 15 अप्रैल 2020 तक आपको दिनों को निकालना है। चलिए, यहाँ पर 20 फरवरी हम लोग का हो चुका है। अब अगला जो है यहाँ पर बचा कितना है, हाँ, तो बचा है साथियों हम लोग का कितना,
तो यहाँ पर हम लोग का बचा है साथियों 20 फरवरी 2020 से। हाँ, तो 20 फरवरी। अब हमारे पास यहाँ पर फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 8 दिन बचे हैं, बिल्कुल आपका 8 दिन बचे हैं। अब उसके बाद फरवरी के बाद हमारे पास मार्च में कितने दिन बचे हैं? 31 दिन बचे हैं, ठीक। उसके बाद अप्रैल में हमारे पास कितने दिन बचे हैं साथियों? अप्रैल में हमारे पास जो है दोनों दिन को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? हाँ, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर एक दिया गया है कि दोनों दिनों को मिलाकर मतलब क्या है? यहाँ पर आपको 20 फरवरी को भी लेना है, यानी कि अब हमारे पास जो है यहाँ पर और एक दिन आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या? और यहाँ पर 2020 है, तो 2020 में हमारा जो फरवरी महीना है, वो फरवरी महीना हम लोग का कितने दिनों का होता है? फरवरी महीना हम लोग का 28 का जगह आपका 29 दिन का होता है, यानी कि और एक दिन बढ़ेगा, ठीक। अब हमें जो है यहाँ से पूरा कंप्लीट निकल के आ जाएगा। तो यानी कि 8 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा, 31 15 46। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 56 निकल के आ जाएगा, जो कि कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ आपका 56। तो 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा साथियों। तो प्यारे साथियों, आप सभी को उत्तर भी 56 आया होगा, तो 56 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया होगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों हम लोग का आज का क्लास, यहाँ पर आपको समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपने कितने प्रश्नों को हल कर पाए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही हम लोग का डेली रेगुलर बेसिस पर आपके लिए जो है आपका शॉर्ट के माध्यम से आपका करंट अफेयर भी अपडेट मिलते रहता है। तो आप करंट अफेयर के लिए भी आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर साथियों, इसी तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।